चलिए इस वीडियो में बात करेंगे सेट नंबर 6 को और इस बुक को कंप्लीट करेंगे, ठीक ना। और ये सेट नंबर 6 में जानेंगे क्या क्या क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। और बिहार पुलिस मद्य निषेध छापाल चलन दस्ता का ये प्लेटफॉर्म का बुक को सेट नंबर 6 का डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। और जो भी आपका स्कोर आएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे पता चल पाए कि क्या स्कोर कर पा रहे हैं। और सब लोग बताएंगे तो आप अनुमान लगा सकते हैं तो कि एवरेज क्या स्कोर है, जिससे हमारा रिजल्ट श्योर हो सकता है। ठीक, चलिए करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो टेस्ट सीरीज है वॉल्यूम 1 का, वो इस तरह से देखने को मिल जाएगा। और प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर आपको 3 को देखने को मिल जाएगा। सेट नंबर 6 है जिसे हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हो सके तो एक बार कमेंट में जय मां सरस्वती लिख दे और स्टार्ट करते हैं अपना ये सेट नंबर 6। पहला क्वेश्चन बताया गया है कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल पर, ठीक ना, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल पर काम करता है, ठीक ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बल और विस्थापन के बीच का कोण 180 डिग्री हो तो किया गया कार्य कैसा होगा। बल और विस्थापन के बीच का कोण 180 डिग्री है तो किया गया कार्य कैसा होगा। तो आपका करेक्ट आंसर 2 का हो जाएगा बी, ठीक ना, ये ऋणात्मक होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वही बता दें आपको, अगर थीटा बराबर 0 डिग्री होता तो कार्य धनात्मक होता, और वही थीटा बराबर 90 डिग्री होता तो कार्य शून्य हो जाता, यानी डब्लू बराबर एफ डी होता अगर 0 डिग्री होता तो, और डब्लू बराबर 0 जब होगा जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा, ठीक ना। अगर 180 डिग्री होगा तो ये ऋणात्मक होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 3 नंबर पर, ठीक ना। कार्य ऊर्जा प्रमेय वर्क एनर्जी थ्योरम के अनुसार किसी वस्तु पर सभी बलों द्वारा किया गया कुल कार्य किसके बराबर होता है। तो कुल कार्य किसके बराबर होता है, कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु पर सभी बलों द्वारा किया गया कुल कार्य किसके बराबर होता है। तो आपका करेक्ट आंसर 3 का भी बी हो जाएगा, ठीक ना, 3 का भी बी हो जाएगा। ये वस्तु के गतिज ऊर्जा के में परिवर्तन के कारण होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किसके द्वारा ऊर्जा का संचरण नहीं होता है। ऊर्जा का संचरण किसके द्वारा नहीं होता है। तो 4 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, ठीक ना। ये अपरागमी तरंग के कारण होता है, ठीक ना, अपरागमी तरंग के द्वारा होता है, ठीक है। 4 का करेक्ट सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक परिपथ में लगे मीटर मीटर का पाठन पाठन 2.5 एम्पियर है तो परिपथ में 12 कूलम आवेश प्रवाहित होने में कितना समय लगेगा, ठीक ना। तो बताया गया है कि एक परिपथ में लगे ए मीटर का पठन यानी 2 पॉइंट पाठ्यांक होना चाहिए, तो 2.5 एम्पियर है तो परिपथ में 12 कूलम आवेश प्रवाहित होने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर टाइम पूछा गया है, तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। और यहाँ पर फार्मूला क्या होता है वो भी जान लीजिए। फार्मूला होता है आई यानी धारा बराबर क्यू बटा टी, ठीक ना। यहाँ पर ये धारा हो गया, ठीक ना, क्यू हो गया आवेश, और टी हो गया टाइम सेकेंड, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस फार्मूला पर बनाएंगे तो आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, जब कोई किरण उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो आपतित किरण डैश डैश से होकर गुजरता है, ठीक ना। कहा गया है कि जब कोई किरण उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो आप अपवर्तित किरण डैश डैश से होकर गुजरती है। तो आपतित किरण होती है तो अपवर्तित किरण किससे होकर गुजरती है। तो आपका 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना, ये मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। भारत की पहली त्रिसेवा ऑल वुमेन क्रू क्रू सर सर्क में नेविगेशन अभियान का क्या नाम है, ठीक ना। तो बताया गया है कि भारत में पहली त्रिसेवा ऑल वुमेन क्रू सर्क मैन नेविगेशन अभियान का क्या नाम है, ठीक ना। तो 7 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक ना, ये प्रक्षदित समुद्र प्रदक्षिणा, ये आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
आरबीआई ने यूपीआई लेन-देन की सीमा को बढ़ाकर कितने लाख कर दिया है? आरबीआई ने यूपीआई की सीमा को बढ़ाकर कितने लाख कर दिया है? तो आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 8 का ये 10 लाख कर दिया गया है, ठीक ना? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 9 नंबर। राष्ट्रीय महिला आयोग जिसे एनसीडब्ल्यू द्वारा जारी की गई नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार महिला सुरक्षा के मामले में इनमें से कौन सा शहर सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला शहर रहा है? तो इनमें से कौन सा शहर सबसे खराब प्रदर्शन किया है महिला नारी सुरक्षा रिपोर्ट में, ठीक ना? तो आपका करेक्ट आंसर 9 का हो जाएगा डी, ठीक ना? ये दिल्ली है, ठीक ना? जहाँ वुमेन सेफ्टी बहुत कम देखने को मिला है, तो ये आपका दिल्ली हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट पर चलते हैं। वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन होगा? वीर शब्द का भाववाचक संज्ञा कौन होगा? वीरता, वीर और ये एवं वी दोनों। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वीर शब्द का भाववाचक। तो आपका 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, ठीक ना? ये वीरता हो जाएगा, ठीक ना? वीरता से एक भाव उत्पन्न होता है, ठीक है ना? ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? यानी बताया जा रहा है कि ट वर्ग का उच्चारण स्थान कौन-सा है, ठीक ना? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट वर्ग का 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक ना? ये मूर्धन्य है, ठीक ना? चलिए नेक्स्ट बारिश हो रही है इस वाक्य में किस पर बारिश हो रही है इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रहा है, ठीक है ना? तो यहाँ पर पूछा है बारिश हो रही है, एक सेंटेंस दिया गया है, इस वाक्य में जो किस काल का बोध हो रहा है? तो आपको ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 12 का सी, अपूर्व। तो आपका 12 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 12 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो गया सी नंबर, ठीक ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर बताया गया है इंग्लिश से क्वेश्चन है आपका, थोड़ा प्रॉपर एडजस्ट कर दें। यहाँ पर बोला गया है डिलेमा, ठीक ना? डिलेमा यहाँ पर एक अप्रोप्रिएटिंग मीनिंग गिवन द मोस्ट, इसका मीनिंग बताना है, ठीक ना? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का डी, ठीक ना? ये पी लाइट हो जाएगा, ठीक ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर साइनोनिम सेलेक्ट करना है, ठीक ना? तो आपको साइनोनिम बताना है। तो यहाँ ब्रॉड का साइनोनिम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर वाइड हो जाएगा, ठीक है ना? आपका करेक्ट आंसर 14 का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर एंटोनिम बताना है, ठीक ना? एंटोनिम बताना है। तो आपको एरोगेजेंट एरोजेंट का एरोजेंट का साइनोनिम क्या हो जाएगा? तो 15 का आपका ये हो जाएगा हम्बल, ठीक ना? हम्बल सेलेक्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस, यहाँ पर एक्टिव वॉइस में इसको चेंज करना है, ठीक ना? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना? कहा गया सी गिवन प्रॉपर गाइडेंस बाय हेयर बॉस, ठीक ना? तो इसका हो जाएगा एक्टिव वॉइस हेयर बॉस गिव्स हेयर प्रॉपर गाइडेंस, ठीक ना? ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लाया जाने वाला अप्रत्यक्ष कर कौन सा है, ठीक ना? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लाया जाने वाला अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर 17 का हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर सी हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर ये अप्रत्यक्ष कर है, ठीक ना? उन्नत कहा गया है 69वें संशोधन अधिनियम 1991 ने दिल्ली को क्या विशेष दर्जा दिया था? 69वें 69वें संशोधन अधिनियम 1991 ने दिल्ली को क्या विशेषता दिया था? 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक ना? ये दिल्ली को विधानसभा सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया था, ठीक ना? 69वां जो संविधान संशोधन 1991 में हुआ था, वो दिल्ली को विधानसभा सहित राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया था, ठीक ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आपका 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक ना? डी हो जाएगा। अनुच्छेद 39 ए में इसे जोड़ा गया था, ठीक ना? अभी कौन सी हिमालय पर्वत श्रृंखला सबसे उत्तरी है और इनमें से उत्तरी है और इसमें सबसे ऊंची चोटियाँ स्थित है? ऊंची चोटियाँ स्थित है तो कहाँ पर है? तो आपका 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक ना बी हिमाद्री है, ठीक ना? हिमालय का सबसे हिमालय पर्वत श्रृंखला का
सबसे उत्तरी है, कौन-सा है उत्तरी चोटी? सबसे ऊँची चोटी स्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर हिमाद्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मोहनजोदड़ो में पाई गई दाढ़ी दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति किस सामग्री से बनाई गई थी? ठीक ना? मोहनजोदड़ो में पाई दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति किस सामग्री से बनाई गई है? तो आपका करेक्ट आंसर किसका हो जाएगा? डी, ठीक ना, पत्थर से बनाया गया था, ठीक ना? आपको चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठुमरी घराने निम्नलिखित में से किस शहर से में स्थित है? ठुमरी घराने निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो आपका 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, ठीक ना? ये बनारस और लखनऊ का ठुमरी घराना है, ठीक ना? और चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र और उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र और उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम था, ठीक ना? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के अंतर्गत किस प्रावधान को बढ़ाया गया था? 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के अंतर्गत किस प्रावधान को बढ़ाया गया था? तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना? विधानसभा में SC/ST के लिए आरक्षण के लिए बढ़ाया गया था 104वां संविधान संशोधन 2020 के अंतर्गत, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर 25 नंबर पर चलते हैं, ठीक ना? कहा गया है कि 25 नंबर क्वेश्चन कि दामोदर नदी निम्नलिखित में से किस पठार से होकर गुजरती है? दामोदर नदी निम्नलिखित में से किस पठार से होकर गुजरती है? तो 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा, ठीक ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बीओ चिदम्बरम पिल्लई में निम्नलिखित में किस क्षेत्र में क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे? बीओ चिदम्बरम पिल्लई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे? तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक ना? ये मद्रास में थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और मैथ है ये आपका करेक्ट आंसर 27 का हो जाएगा। 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक ना? ऑप्शन ए हो जाएगा और इसका आप सूत्र जानना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक ना? बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी एरिया बराबर बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के एरिया बराबर हो जाएगा, यानी क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, जिसे हम ए मान लेते हैं। तो आपका 2πRH हो जाएगा, ठीक ना? 2πRH, ठीक ना? इस फार्मूला पर निकालिएगा तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता देते हैं 28 का। तो 28 का यहाँ पर बताया गया है क्षेत्रफल में अवशिष्ट वृद्धि प्रतिशत। तो आपको क्या करना है, ये दोनों को प्रतिशत को यानी आप सक्सेसिव मेथड से लगा सकते हैं। जैसे कि आप बनाने का चाहे तो इसको बना सकते हैं, ठीक ना? जिससे हम बता देते हैं A+B+, ठीक ना? A/B/100 करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए आपको हम बताते हैं, इसी पर फार्मूला पर बताइए, बनाइएगा, आपका बन जाएगा। बनाने के बाद हम बहुत टाइम हो जाता है, इसलिए हम नहीं बता पाते हैं, ठीक ना? वो फार्मूला पर बैठाएगा, मान आपका निकल के आ जाएगा, ठीक ना? तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 28 का। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट आंसर 38% निकल के आ जाएगा, ठीक ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। तो आपका 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ठीक ना? 22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर लेते 30 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी राशि दिए गए धातु के तार को वैद्युत प्रतिरोधकता को प्रभावित करता है? फिर से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि किसी दिए गए धातु के तार की वैद्युत प्रतिरोधकता को प्रभावित करता है? तो किसको वैद्युत प्रतिरोधकता को प्रभावित करता है? तो कौन सा करता है? तो आपका करेक्ट आंसर 30 का हो जाएगा ये, ठीक ना? ये तार की पदार्थ की प्राकृतिक है जो प्रभावित करता है, ठीक ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो आपका करेक्ट आंसर 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना? आयरन यानी Fe2O3 का ये अयस्क है। चलिए नेक्स्ट पर पायस यानी इमल्सन का उदाहरण है। पायस यानी इमल्सन का उदाहरण है, तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दूध है जो पायस यानी इमल्सन का उदाहरण है। कौन सा जैव निम्नकरणीय बायोडिग्रेडेबल बहुलक है, ठीक ना? तो यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल बहुलक है, कौन सा है? तो आपका 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नायलॉन 2 और नायलॉन 6, ठीक ना? नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सा तत्व परिवर्तीय ऑक्सीकरण अवस्था नहीं करती है? कौन से तत्व परिवर्तीय ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है? तो आपका करेक्ट आंसर 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना? स्केडियम, सी इसका साइन है, ठीक ना?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 34 नंबर पर, सॉरी 35 नंबर। संयोजी इलेक्ट्रॉन डैश डैश में मौजूद होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन डैश डैश में मौजूद होता है, तो 35 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा परमाणु की सबसे बाह्यतम कक्षा में होता है, ठीक ना। हम्म थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। क्या कहा गया 16वीं एशियाई शूटिंग शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीता है। 36 नंबर क्वेश्चन, 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक, तो कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक ना। 50 स्वर्ण पदक जीते हैं 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में, ठीक ना। तो आपको बता दें कैसे कैसे से भी जान लीजिए आपको। और इसमें स्वर्ण पदक तो 50 जीते हैं, वही रजत पदक का बात कर ले तो 26, और कांस्य पदक का बात कर ले तो 23 है, ठीक ना। ये भी याद रखिएगा। 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में कुल अ, पदों की संख्या, सॉरी, कुल पदक की संख्या बात कर ले तो आप 50 ये मिला है स्वर्ण, और 26 मिला है रजत, और 23 मिला है कांस्य। ये भी ध्यान रखिएगा, 50 50 26 23, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बताया गया है कि 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीता है, ठीक ना। तो भारत ने कितने पदक जीता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7, ठीक ना। भारत ने 18वें पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में कितने पदक जीते हैं, तो 7 पदक जीते। ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा। भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय किस शहर में बनाया गया है। भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय किस शहर में बनाया गया है, तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम में पहला पनडुब्बी संग्रहालय बनाया गया है, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द गिरिधर गिरिधर का तद्भव शब्द है। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो गिरिधर का तद्भव शब्द है, तो 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गिद्ध है जो गिरिधर का तद्भव शब्द है। नीचे दिए गए शब्द का उचित विलोम शब्द चुनिए, ठीक ना। उन्नत उन्नत का विलोम क्या हो जाएगा, अवनत। और उन्नत का क्या हो जाएगा, 40 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवनत, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आ जाते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, ठीक ना। उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो 41 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, अपना काम निकालना उल्लू सीधा मुहावरा का अर्थ होता है। निम्नलिखित में से विशेषकर युक्त युक्त पद नहीं है। निम्नलिखित में से विशेषण युक्त पद नहीं है, तो कौन सा विशेषण युक्त पद नहीं है, तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। उतार चढ़ाव है जो एक उन्नत पद नहीं है, ठीक ना। चलिए कोई यहाँ पर इंग्लिश का क्वेश्चन है। कह रहा है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सेलेक्ट करना है, ठीक ना। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या कहेगा, द स्टडी ऑफ स्किन। स्किन क्या है, स्किन है या स्किप है, तो आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 43 का करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। ये डर्मेटोलॉजी है, ठीक ना। मतलब ये स्किन का जो अध्ययन किया जाता है, कहाँ किया जाता है, तो डर्मेटोलॉजी में किया जाता है। तो 43 का वही बताएगा, द स्टडी ऑफ स्किन, तो वही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सेलेक्ट करना है, तो डर्मेटोलॉजी में किया जाता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम अ न्यू वर्ड बाई एडिंग, तो यहाँ पर आपको न्यू एडिंग वर्ड करके बनाना है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। ये एक कलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, कलेक्शन इसमें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि रजिस्टर सेंटेंस फॉलोइंग द बिलोंग, एक सेंटेंस दिया गया है जिसे यहाँ पर सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है, ठीक ना। तो आपको आपका यहाँ पर देख सकते हैं आइडेंटिफाई, तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना, फैमिलियर, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या है 46, ठीक ना। 46 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या गया गया है, यहाँ पर करेक्ट मीनिंग गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको करेक्ट मीनिंग सेलेक्ट करना है इसका, बेलिकोसिस 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 का आपका 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना, एग्रेसिव हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के संबंध में सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत से सर्वाधिक रूप से कौन सा संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन संगठन से सेफ्टी वेल्व सिद्धांत से सर्वाधिक रूप से कौन संबंधित है, तो आपका 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए हुम है जो सेफ्टी वेल्व से संबंधित है, ठीक ना, सिद्धांत से सर्वाधिक
संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिथियन या शक मूल रूप से डैश डैश से आए थे। सिथियन या शक मूल रूप से डैश डैश से आए थे, ठीक ना। तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य एशिया से, ठीक ना। 49 का भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुप्रयोगों से संबंधित है, ठीक ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से आपको पता होगा कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि, तो आपको ध्यान रखना है कि राज्य के नीति निर्देशक का सिद्धांत आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल यानी अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है, ठीक ना। और भाग 4 में है, ठीक ना। ये भाग 4 में है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। तो वहाँ से आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 है जो नहीं होगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है वो हो जाएगा, ठीक ना। 37 नंबर होगा। तो 49 का करेक्ट आंसर सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि 50 नंबर की भागवत गीता की दार्शनिक व्याख्या करने वाली पुस्तक गीता रहस्य निम्नलिखित में से किस नेता द्वारा लिखी गई थी। तो भागवत गीता की दार्शनिक व्याख्या करने वाली पुस्तक गीता रहस्य निम्नलिखित में से किस नेता द्वारा लिखा गया। तो 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में रोपण कृषि मुख्यतः कहाँ की जाती है। भारत में रोपण कृषि मुख्यतः कहाँ की जाती है। तो आपका करेक्ट आंसर 51 का हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल और असम में की जाती है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, गोल गुम्बज किस राज्य में स्थित है। गोल गुम्बज किस राज्य में स्थित है। तो 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कर्नाटक में स्थित है, ठीक ना। डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर 53, ठीक ना। कहा गया है कि पुस्तक तहकीक ए हिंद किसने लिखा है। पुस्तक तहकीक ए हिंद किसने लिखा है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ठीक ना। अलबरूनी ने लिखा था तहकीक ए हिंद, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है, ठीक ना। तो आपका टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाया जाता है। 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ताप विद्युत यंत्र और उसके स्थान पर ताप विद्युत यंत्र और उसके स्थान का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक ना। तो ताप विद्युत यंत्र का इनमें से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है, ठीक ना। तो आपका 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। ये तलचर है जो असम से सुमेलित नहीं है, ठीक ना। तो तलचर है कहाँ। तलचर तो तलचर आप जान लीजिए, तलचर उड़ीसा में है, ठीक ना। उड़ीसा में है, ठीक ना। उड़ीसा में कहाँ है, उड़ीसा में है तलचर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस प्रकार की मिट्टी मिट्टी में कपास का उत्पादन सबसे अच्छा होता है। तो किस प्रकार की मिट्टी में कपास का उत्पादन सबसे अच्छा होता है। तो 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी। काली मिट्टी में कपास का उत्पादन सबसे अच्छा है। आप कपास के लिए कितना डिग्री सेल्सियस होना चाहिए उच्चतम तापमान। तो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए उच्चतम तापमान। और इसके लिए बारिश में, तो आप जान लीजिए कपास के लिए वर्षा कितना चाहिए। तो आवश्यक वर्षा की जरूरी होता है 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यकता होता है, ठीक ना। अगर कपास को गोल्डन व्हाइट गोल्ड कहा जाता है, यानी स्वर्ण देखा है, श्वेत स्वर्ण कहते हैं, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 57 नंबर पर, ठीक ना। 57 आपका मैथ है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। ये 54 साल हो जाएगा, ठीक। 54 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 58 57 58 हो गया आपका करेक्ट आंसर। आपका 58 का 16 वर्ष हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 59 का हो जाएगा। 59 का आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 रूट अंडर 5। नेक्स्ट करते हैं 60 का, ठीक ना। तो 60 का है कि हेनरी मोजले के अनुसार किस तत्व का इनमें से कौन सा गुण उसके परमाणु द्रव्यमान से अधिक मौलिक गुण है। हेनरी मोजले के अनुसार किस तत्व का इसमें से कौन सा गुण उसके परमाणु द्रव्यमान से अधिक मौलिक मौलिक गुण है, ठीक ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 का ए, ठीक ना। ये परमाणु क्रमांक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एल्केन एल्कीन श्रेणी
एल्केन श्रेणी के दूसरे सदस्य का आणविक सूत्र क्या हो जाएगा? एल्केन श्रेणी का दूसरे सदस्यों का आणविक सूत्र क्या हो जाएगा? तो 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। C3H6, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आधुनिक आवर्त सारणी में धात्विक धात्विक गुणों की प्रवृत्ति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? ठीक ना। तो आधुनिक आवर्त सारणी में धात्विक गुण की प्रवृत्ति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो आपका 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक ना। डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, डी। धात्विक गुण आवर्त में घटता है और समूह में नीचे की ओर जाने पर बढ़ता है, ठीक ना। तो धात्विक गुण आवर्त में घटता है और समूह में नीचे की ओर जाने पर बढ़ता है, ठीक ना। तब ग्रुप में नीचे की ओर जाएंगे तो बढ़ेगा। तो 63 का चलना, 63 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। क्या कहा गया है? ट्रिप्सिनोजेन को सक्रिय ट्रिप्सन में कौन परिवर्तित करता है, ठीक ना। तो ट्रिप्सिनोजेन को सक्रिय ट्रिप्सन में कौन परिवर्तित करता है? तो आपका 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। एंट्रोकाइनेज है जो करता है, ठीक ना, परिवर्तित। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि विडाल टेस्ट किस रोग के निदान के लिए किया जाता है? विडाल टेस्ट किस रोग के निदान के लिए किया जाता है? तो 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक ना। ये टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मोलास्का संघ के जंतुओं का शरीर सामान्यतः किससे ढका होता है, ठीक ना। मोलास्का संघ के जंतुओं का शरीर सामान्यतः किससे ढका होता है, ठीक ना। तो आपका 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक ना। ये कैलकेरियस कवच से ढका होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 66 में, ठीक ना। हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 जो भारत में शहरों की वायु गुणवत्ता में सुधार के प्रयासों का मूल्यांकन करता है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की एकल पहल है, ठीक ना। तो बताया गया है कि जो वायु सर्वेक्षण है करता है वो किस मंत्रालय के एक पहल है, ठीक ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 66 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। ये पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पहल है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 67 नंबर, भारत और किस देश ने आपातकालीन चिकित्सा इकाई के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ठीक ना। भारत और किस देश ने आपातकालीन चिकित्सा इकाई निर्माण के लिए समझौता और ज्ञापन के हस्ताक्षर किए हैं, ठीक ना। तो 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 67 का भी, ठीक ना। ये श्रीलंका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डेनमार्क के संसद का नाम क्या है? डेनमार्क का संसद का नाम क्या है? 68 नंबर आपका 68 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक ना। फॉकेटिंग है जो डेनमार्क का संसद का नाम है। तो डेनमार्क का संसद का नाम फॉकेटिंग है। उसी तरह आप कुछ याद रख सकते हैं। नॉर्वे का टॉर्टिंग टॉर्टिंग है स्टॉर्टिंग है संसद का नाम। और कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया का पार्लियामेंट है। और तुर्की का ग्रैंड नेशनल असेंबली है, ठीक ना। स्विट्जरलैंड का फेडरल असेंबली है। और अफगानिस्तान का शोरा और मलेशिया का दीवान निसार ये संसद का नाम है। बांग्लादेश का जातीय संसद है। तो आप ये पड़ोसी देश है भारत का, तो ये जरूर याद रखें। बांग्लादेश का जातीय संसद है। और इजराइल का नेसेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 69 का, 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है? तो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है? कलकत्ता में, ठीक ना। 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, ठीक ना। और इसका बता दें स्थापना कब हुआ था? 1948 में इसका स्थापना कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
सुंदरबन डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? सुंदरबन डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो 71 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा सुंदरबन डेल्टा निर्मित होता है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र वाले संघ की अवधारणा कहाँ से ली गई है? भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र वाले संघ की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कनाडा, ठीक है ना। कनाडा से लिया गया है सशक्त केंद्र का अवधारणा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन करते हैं। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य डैश डैश वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोग एवं प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है, ठीक ना। तो किस वर्ष के आयु के लिए प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है? तो 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। 6 और 14 वर्ष के आयु के लिए प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 74 नंबर पर बात करते हैं। अनुच्छेद 39A प्रावधान करता है, अनुच्छेद 39A प्रावधान करता है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये न्याय तथा निःशुल्क न्याय सॉरी समान न्याय तथा निःशुल्क विधि सहायता के प्रावधान करता है, ठीक ना। अनुच्छेद 39 से किसका प्रावधान करता है? समान न्याय तथा निःशुल्क विधि सहायता का प्रदान करता है, ठीक ना। अब 75 नंबर क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 75 का करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना, 2005 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 76 पर। देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त था। देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचित आयुक्त है, कौन है? देश का पहला प्रथम महिला मुख्य निर्वाचित आयुक्त, ठीक ना। तो आपका 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी, ये BS रामा देवी है जो पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का चयन डैश डैश में किया था। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का चयन डैश डैश में किया था। तो 77 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का चयन किया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? तो आपका पहला हुआ था कब? 51 से 56, ठीक ना, 51 से 56। और दूसरा हुआ था 1956 से 56 से 61, ठीक ना, 56 से 61 हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा। और भारत में कैसा अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये भी याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का बात कर ले तो नेक्स्ट मैथ है। तो 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट भी मैथ है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ठीक ठीक सॉरी सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 80 पर पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण स्तर यानी ट्रॉपिक लेवल क्या दर्शाता है? पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण स्तर यानी ट्रॉपिक लेवल क्या दर्शाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 का ए, ठीक ना। ऊर्जा प्रवाह का मार्ग होता है, ठीक ना, पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण स्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रक्त स्कंदन ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा प्रोटीन शामिल होता है? रक्त स्कंदन यानी ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा प्रोटीन शामिल होता है? तो 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना, ये हो जाएगा फाइब्रिनोजेन, ठीक ना, फाइब्रिनोजेन या फाइब्रिन, ठीक ना, फाइब्रिनोजेन या फाइब्रिन होता है, ठीक ना, ब्लड क्लॉथिंग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क जिस बाह्य संरचना से ढांचे मस्तिष्क जिस बाह्य संरचनात्मक ढांचे में निहित होता है उसे कहते हैं। मस्तिष्क जिस बाह्य संरचनात्मक ढांचे में निहित होता है उसे क्या कहते हैं? 82 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना, ये क्रेनियम होता है, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्रेनियम, ठीक ना, क्रेनियम याद है ऑप्शन नंबर ए। 82 हो गया। 83 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कहा गया है? DNA का कौन सा भाग प्रोटीन की प्रोटीन की सूचना देता है, ठीक ना। DNA का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? कौन सा देता है प्रोटीन की सूचना? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जीन जो है प्रोटीन को सूचना देता है। चलिए प्रकार की कोशिका पादप में इनमें से किस प्रकार की कोशिकाएं पादपों में संवहनीय ऊतक का भाग नहीं होता है? इनमें से किस प्रकार की कोशिका पादपों में संवहनीय ऊतक का भाग नहीं होता है? तो 84 का क्या हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट? ऑप्शन नंबर ए,
कोलेकाइमा होता है जो कोशिका में पादप संवहनी ऊतक का भाग नहीं होता है, ठीक ना। 84 हो गया, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। प्रोटीन के अमीनो अमीनो अम्ल में जटिल कार्बोहाइड्रेटेड के ग्लूकोज में और वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम डैश डैश में उपस्थित होता है। तो प्रोटीन में अमीनो अम्ल में जटिल कार्बोहाइड्रेट में के ग्लूकोज में और वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम डैश डैश में उपस्थित होता है। तो कहाँ उपस्थित होता है? तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी, ठीक ना, आंत्र रस में होता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता कमरे के ताप और वायुमंडलीय दाब पर सबसे अधिक होता है? तो निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट धारिता कमरे के ताप और वायुमंडलीय दाब पर सबसे अधिक होता है? तो आपका 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। पानी का विशिष्ट ऊष्माधारिता कमरे के ताप पर और वायुमंडलीय दाब पर सबसे अधिक होता है। 86 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 87 भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किया है, ठीक ना। तो भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। ये इजराइल के साथ है, तो इजराइल के साथ ये हस्ताक्षर किया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन। भारत भारत के पहले बॉस फिर से पढ़ लेते हैं। भारत के पहले बांस आधारित जैव रिफाइनरी बम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी का यांत्रिक कार्य किस कंपनी ने पूरा किया है? भारत के पहले बांस आधारित जैव रिफाइनरी यानी बम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी का यांत्रिक कार्य किस कंपनी ने पूरा किया है? तो किस कंपनी ने पूरा किया है? तो करेक्ट आंसर 88 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ठीक ना, EIL इसका शॉर्ट नेम है, ठीक ना, EIL ने किया था। चलिए 89 नंबर। किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ पेश किया था? किस बजट में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया था? किस वर्ष, फिर से पढ़ लेते, किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया था? तो किस वर्ष किया था रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया था? तो 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2017 में, ठीक ना। रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया था। राष्ट्रीय संघ कब अस्तित्व में आया था? राष्ट्रीय संघ कब अस्तित्व में आया था? तो 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 जनवरी 1920 को राष्ट्रीय संघ अस्तित्व में आया था। तो कब आया था? 10 जनवरी 1920 को राष्ट्रीय संघ अस्तित्व में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 91 का। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। ये 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। और कब से मनाया जाता है? कब से मनाया जाता है? तो 1981 से मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 91 हो गया, 92 में। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये आपका हो जाएगा 92 का करेक्ट 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। ये कथक से है, ठीक ना। कथक शास्त्रीय नृत्य है, और कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। तो कमेंट में बताइएगा कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, तो किसका किसका प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है? सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक ना। तो आपका 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। 2 3 4, ठीक ना, 2 3 4। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री और कैबिनेट सचिवालय का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 94। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। क्या शक्ति देता है? तो 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। ये क्या शक्ति देता है? संसद के विश्रा विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने का, ठीक ना।
तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए 95, भारत में कैग नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत में कैग यानी नियंत्रण एवं महालेखक के परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो कैग का नियुक्ति कौन करता है, यही बोला गया है। तो 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति करता है। ठीक ना, राष्ट्रपति करता है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन, और इस ये भी याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 और 51 के बीच कैग का उल्लेख किया गया है। ठीक ना, और कैग पद के सृजन का प्रावधान अनुच्छेद 148 में किया गया है। 148 से 151 के बीच इसका उल्लेख किया गया है कैग का। ठीक ना, और कैग पद का सृजन का प्रावधान अनुच्छेद 148 में किया गया है। ठीक ना, कैग का मुख्य दायित्व केंद्र और राज्य के विस्तृत प्रावधानों के देखरेख के रूप में खर्च होता है। ठीक ना, और इसका एज याद रखिए, कैग की नियुक्ति 100 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु के लिए किया जाता है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 96, ऑपरेशन ऑपरेशन फ्लड फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक ना, करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से है। ठीक ना, ऑपरेशन फ्लड 1970 में ईस्वी में चलाया गया था। ठीक ना, ऑपरेशन फ्लड 3 चरणों में चलाया गया था। ठीक ना, ऑपरेशन फ्लड तीसरे चरण में भारत ने दूध उत्पादन में अमेरिका अमेरिका को पीछे कर दिया था। ठीक ना, ये भी याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कहा गया है? पुंगा घाटी स्थित है। पुंगा घाटी कहाँ स्थित है? तो पुंगा घाटी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना, ये लद्दाख में पुंगा घाटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक ना, मंगल को किसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और वही अरुण को बोलेगा तो लेटा हुआ ग्रह के भी कहा जाता है, और वरुण को कहेंगे तो हरे रंग का ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 99 का क्वेश्चन कहा गया है, ये मैथ है तो आप इसको देख लीजिएगा। इसका करेक्ट हो जाए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना, 100 नंबर क्वेश्चन है, ये अंतिम नंबर क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो 100 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या आपका डी। ठीक ना, ये 3 वर्ष हो जाएगा। यहाँ पर क्या बताया गया है? चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई निकालने के लिए। ठीक ना, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिलता हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपना जो भी कमेंट है वो कमेंट कीजिएगा। कोई किसी तरह का मिस्टेक होगा वो भी कमेंट कीजिएगा। ठीक ना, जिससे हम कमेंट के माध्यम से ही उसको सुधारने का कोशिश करेंगे। और अपना स्कोर ज़रूर कमेंट में बताइएगा, जिससे ये भी पता चल पाएगा कि आप क्या स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक ना, और सभी लोग बताएंगे तो इससे आपको पहले भी बताए हैं कि आप एवरेज मार्क का गणना यानी पता कर सकते हैं, जिससे आपको रिजल्ट में बहुत सहायता मिलेगा। ठीक ना, तो प्लीज़ वीडियो से थोड़ा भी मिला हो तो अगेन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है एक कंटेंट बनाने में। ठीक ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।